Hi everyone, good evening. So what we planned for today is we'll work on problems which requires application of mirror formula, but you have to apply it twice, right? Because you might be dealing with reflection due to a concave mirror and convex mirror simultaneously, right? So maybe first image will form on concave mirror, that ray gets reflected and falls on convex mirror, or maybe the other way around, right? So basically we need to understand, depending on reference of that particular mirror, how do we apply, and geometrically how do we decide which value needs to be taken. Okay, and if that gets over, then we'll move on to concept of refraction. Okay, so let's work on two problems which is based on application. एक बार सब लोग उसको ट्राई करते हैं. Let's see if we can get it right. So I'll draw a diagram first. तो आपके पास एक concave mirror है, I guess ये concave mirror है, and this is your principal axis, and you have one convex mirror यहाँ पर इस तरह से. ठीक है, और इमेज जो है ना, मतलब यहाँ पर है, इनिशियली यहाँ पर रखा हुआ है AB, विच इज एट 30 सेंटीमीटर, है ना. कहाँ से? कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर पे इमेज रखा हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मिरर्स इज 70 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड फोकल लेंथ वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, प्लस माइनस तो आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे अप्लाई करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ वैल्यू इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, so the question says, for a concave mirror and a convex mirror as shown in figure, an object AB of height 2 centimeter. तो ये height आपको given है. This is, और मे भी यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लिख देते हैं. AB का वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट का हाइट आपका 2 सेंटीमीटर हो गया. is placed at 30 centimeter from the concave mirror. तो वो तुम लोगों ने बना दिया डायग्राम ऑलरेडी. First ray is incident on the concave mirror, then the convex mirror. Find the size, position and nature of image. Find the size, position and nature of image. ठीक है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखे, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट. सॉल्व करो इसको फटाफट. सब लोग इसको एक बार ट्राई करो एंड सी क्या रिजल्ट आता है. फर्स्ट टाइम जो आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे वो दैट विल बी ऑन, दैट इज विल बी फॉर कॉन्केव मिरर ना. कॉन्केव मिरर के लिए आपको पहले मिरर फॉर्मूला लगाना है, फिर वहां से जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि ओके ये जो इमेज बन रहा है वो प्रॉब्ली कहां पर बन रहा है ना. कॉन्केव मिरर के लेफ्ट में बन रहा है, राइट में बन रहा है, एंड देन आपको ये सोचना है कि कॉन्वेक्स मिरर से वो इमेज जो बना है वो कितने डिस्टेंस पे है, सो दैट उसके लिए जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होगा. बिकॉज जो इमेज कॉन्केव मिरर ने बनाया वो क्या काम करेगा, वो एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, फटाफट ट्राई करो सब लोग, लेट्स सी क्या रिजल्ट आते हैं. सब लोग ट्राई करो किड्स.
समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो आपको लेना है वो कॉनकेव मिरर पे, राइट। सो मे बी रेस कुछ इस तरह से आ रही है, मतलब बेसिकली राइट साइड में ऑब्जेक्ट है आपका, राइट से लेफ्ट रेस आ रही है। तो जो डायरेक्शन है लाइट रे का, उसकी डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो विल गिव इट ए वैल्यू पॉजिटिव, एंड अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करें, ऑब्वियसली पोल से देखना होता है, जैसे P1 बोल देते हैं और इसके पोल को P2 बोल देते हैं, तो नेगेटिव लेना होता है, ठीक है। सो इफ आई हैव टू राइट लेट्स से फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट आपका कॉनकेव मिरर के पोल P1 से, दैट इज करेक्ट। लेकिन 30 सेंटीमीटर क्या है, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट मुझे जाके मेजरमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो राइट -30 है ना। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि सर मिरर के तो राइट साइड में है तो फिर हम लोगों ने नेगेटिव के लिया, मिरर के राइट लेफ्ट नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट का क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस चिपकाए। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, आई डोंट नो, है ना, ये तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे हम लोग, लाइट क्या आ रहा है आपका, फोकल लेंथ कहीं यहाँ पर राइट साइड में फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का, है ना, क्योंकि कर्वेचर इधर है तो इधर ही कहीं पर फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहीं ना कहीं होगा, तो राइट साइड में होगा। अगेन जो मेजरमेंट है मुझे क्या होगा, राइट साइड जाके करना पड़ेगा, विच इज अपोजिट टू इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो राइट इट एज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। यहाँ से 1/v क्या हो गया, 1/f माइनस 1/u। अब इसमें आप चीजों को चिपका दें, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना होता है, तो जो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा, +1/30, सो 30 -10 डिवाइड बाय -10 इंटू 30, है ना, आई गेस ऐसा कुछ आएगा। एम आई करेक्ट, लेट मी चेक, शायद करेक्ट, ठीक है। अब कैलकुलेशन का आगे का पार्ट देखते हैं, लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ v का वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये v का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 20 -300 डिवाइड बाय 20, राइट। सो वी कैन राइट -15 सेंटीमीटर। हाँ, अब हमें ये सोचना है कि -15 सेंटीमीटर का क्या मीनिंग है यहाँ पे, है ना। और मे बी व्हाट वी शुड डू, इसको v नहीं लिख के, या चलो ठीक है v लिख लेते हैं, नेक्स्ट के लिए हम लोग विल यूज सम अदर थिंग, है ना, v प्राइम कुछ यूज करेंगे, ठीक है। सो v इज -15, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट 15 सेंटीमीटर जाना है, राइट। सो यहां पर कहीं पर एक्चुअली आपका, just use some other color, यहां पर कहीं पर क्या आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। बट आई डोंट नो वो सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्दो वी कैन गेस, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल क्या करते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमें एनीवेज हमें मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड होगा और दोनों काम हो जाएगा हमारे साथ, राइट। सो मैग्निफिकेशन विल बिकम -v/u, है ना। और मैग्निफिकेशन क्या बताता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन आप यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आप एक्सेस के ऊपर ले रहे हैं या फिर एक्सेस के नीचे ले रहे हैं, राइट। सो लेट्स फाइंड इट्स वैल्यू, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -15 एंड u का वैल्यू था -30, तो ये कितना रहा किड्स, दिस विल कम आउट टू बी -हाफ, मतलब साइज ऑफ इमेज का क्या है, छोटा बनेगा, और निगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, उल्टा बनेगा। सो इस तरह से मे भी कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। और हम लोग इसको a प्राइम b प्राइम बोला, आई होप ये डायग्राम में विजिबल, ठीक है। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय फर्स्ट मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनाए ये अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा दूसरे वाले मिरर के लिए, विच इज कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हमें सारी कहानी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ इमेज ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, a प्राइम b प्राइम बाय ए बी, अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से देखो ए बी क्या आ जाएगा, a प्राइम बी, सॉरी a प्राइम बी प्राइम क्या है, ए बी मतलब दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंथ है ना, हाइट है बेसिकली, तो 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डाल दो, तो दिस विल कम आउट टू बी -1 सेंटीमीटर। -1 का मतलब क्या हुआ, माइनस सिंपली मीन्स कि उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और 1 सेंटीमीटर हाइट है इमेज का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, विल यूज all these values convert for convex mirror, ठीक है। So let's write for convex mirror. तो convex mirror में आपको इससे सोचना है कि
जो इमेज बना है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ए प्राइम बी प्राइम हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट है। मे बी आई विल राइट हियर ए प्राइम बी प्राइम इज न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका हमें इमेज बनाना है। तो आप ये देखो कि कॉन्वेक्स मिरर से, है ना, ये डिस्टेंस कितना था, दिस डिस्टेंस वाज 15 सेंटीमीटर ना, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला, दिस वाज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल कितना है दोनों मिरर्स के बीच में गैप, 70 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर P1 से A प्राइम का डिस्टेंस है, तो फिर A प्राइम से P2 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, आई विल राइट प्राइम के साथ, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉन्केव मिरर, तो क्या हो जाएगा ये, बेसिकली हमें ए प्राइम से P2 का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 70 में आपको 15 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आई गेस विल गेट 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना। क्वेश्चन इज प्लस लेंगे उसको या माइनस लेंगे। तो आपको ऐसे समझना है कि जो लाइट रे होगा, है ना, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे कुछ इस तरह से यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, इस तरह से ये लाइट रे निकल कर ऐसे जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट है ना प्राइम व्यू, वहां से लाइट रे निकल के ऐसे कॉन्वेक्स मिरर के पास जाएगा। तो राइट साइड में जाने वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और कुछ अपोजिट होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मुझे P2, है ना, अब सारा काम जो करना है हमें P2 पोल के अकॉर्डिंग करना है। आप पहले वाले मिरर को आप भूल जाओ ना, वो पिक्चर से ही खत्म हो गया, ठीक है। तो P2 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तो लेफ्ट साइड में, P2 से आपको लेफ्ट आना, लेफ्ट आने का मतलब क्या है, जो न्यू लाइट रे का डायरेक्शन उसके अपोजिट आप आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब नेगेटिव लेंगे। सो राइट -55 सेंटीमीटर। एफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का अंदर होता है तो हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, एंड उसका रीजन ये है कि जैसे लाइट क्या आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, यहाँ पर सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। और फोकल लेंथ क्या आपका अंदर कहीं पर यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होगा, तो आपको राइट साइड में ही P2 से मेजरमेंट करना है। सो ये वैल्यू हम लोग +15 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ वी कैन अप्लाई फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, बट सिंबल प्राइम का मतलब सिर्फ ये है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू कॉन्वेक्स मिरर ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से देख लो बच्चों 1/v प्राइम, है ना, ये वैल्यू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u प्राइम। 1/f जो है आपका 1/15 हो गया, और -1/u प्राइम तो ये +1/55 हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से वी कैन राइट वैल्यू एज v प्राइम इक्वल्स टू जाएगा 15 × 55 डिवाइड बाय 55 + 15, है ना। तो ये आ जाएगा आपका ये कंप्लीट कैंसिल तो आप नहीं कर पाओगे, और एग्जैक्ट वैल्यू में विल नॉट अंडरस्टैंड। सो इतना आएगा ना, और प्लस है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू क्या मतलब हुआ, व्हाट इज दिस मीनिंग, पॉजिटिव वैल्यू क्या मतलब हुआ, है ना। ये वैल्यू कितना आएगा रफली, लेट मी चेक, 10 सेंटीमीटर समथिंग के आसपास आएगा, राइट। वी विल जस्ट डिवाइड इट एंड सी। सो 165 डिवाइड बाय 14, ना 11 पॉइंट्स, मतलब 12 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है ये वैल्यू, है ना। दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 12 प्लस है। प्लस का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है। तो P2 से इमेज कहां पर बना होगा, कहीं यहां पर बना होगा, और कितने डिस्टेंस पे बना होगा, रफली अप्रॉक्सिमेटली 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है फर्स्ट थिंग। और भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, राइट। सो वी नीड साइज ऑफ इमेज, ऑल अदर डिटेल्स, है ना, ये सारा कुछ हमें रिक्वायर्ड है, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है, देन यू नीड टू फाइंड पोजीशन, यू नीड टू फाइंड साइज ऑफ इमेज, यू नीड टू फाइंड नेचर ऑफ इमेज, है ना। मैग्निफिक तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, मे बी इस मैग्निफिकेशन को विल राइट एज m प्राइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा -v प्राइम डिवाइड बाय u प्राइम, कितना आ जाएगा किससे, -165/40 डिवाइड बाय u प्राइम, तो u प्राइम क्या था हमारा, -55 था, ठीक है। अगर इसको देखते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन दे डिडंट आस्क, राइट, दे हैव आस्क्ड फॉर साइज ऑफ इमेज। तो काम करते हैं इसको डायरेक्ट साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं। a डबल प्राइम b डबल प्राइम, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का बनाया हुआ इमेज का हाइट, एंड a प्राइम b प्राइम हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। So this will become 165 divided by 14 into 55। तो यहाँ से a डबल प्राइम b डबल प्राइम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका a प्राइम b प्राइम का वैल्यू पता है हमें -1 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि हमें क्या -1 सेंटीमीटर यूज करना है या +1 सेंटीमीटर यूज करना है। तो आप -1 सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, a प्राइम b प्राइम का वैल्यू क्या -1 सेंटीमीटर यूज करें, उसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपका इमेज है,
ठीक है, सो विल राइट -1 ओनली। तो -1 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, तो दिस विल कम आउट टू बी रफली -0.21 सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ, एक नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव साइन है, राइट, विच मीन्स इमेज नीचे ही बनाना है हमें। दूसरा, साइज क्या है, काफी छोटा हो गया। पहले पहले कितना साइज था, 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर हो गया, और अभी क्या 0.21 सेंटीमीटर, मतलब बहुत छोटा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो फाइनल इमेज क्या आ रहा है हमारा, वर्चुअल आ रहा है। क्यों वर्चुअल आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो आपका मैग्निफिकेशन जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, एंड फाइनल इमेज क्या इन्वर्टेड है ना। अगर किसके सेंस में इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट विच इज ए बी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी, तो ए बी के सेंस में क्या है वो इन्वर्टेड है, एंड डिमिनिश्ड, बहुत छोटे साइज का आपका इमेज बन रहा है, राइट। सो विल जस्ट राइट हियर, स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं है, वर्चुअल हो गया आंसर आपका, एंड इन्वर्टेड हो गया। कहाँ बन रहा है वो तो डायग्राम में भी हम लोगों ने दिखा दिया है ना, और एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, डायरेक्शन साइड, वो भी हम लोगों ने बता दिया, एंड डिमिनिश्ड। ठीक है किड्स, नोट करो उसको। Okay, awesome. So I guess everyone has noted. एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि प्रिंसिपल एक्सेस क्या क्या हम लोगों ने दोनों मिरर का अलग अलग रखा है, मतलब मिरर को काइंड ऑफ शिफ्ट कर दिया है, एक को ऊपर एक को नीचे। और मैं इसमें लैंग्वेज ही लिखता हूँ, so let's see if we can use it. Question says two concave mirrors are placed such that
ठीक है, दो कॉन्केव मिरर है आपके पास और उनके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में क्या है, पैरेलल है दोनों प्रिंसिपल एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर का उनके बीच में गैप है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको M1 पे लेना है, सेकंड रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली M2 पे आएगा एंड बोथ आर कॉन्केव मिरर्स। और आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। So just draw diagram as well. So let's say ये आपका फर्स्ट मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेकंड मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट मिरर का इस तरह से हो गया, ठीक है। फर्स्ट मिरर ऐसा दिखेगा, सेकंड मिरर लेट्स से कुछ इस तरह से, है ना। और लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे और मतलब कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग देखना है फाइनल, मतलब जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें फाइनल आंसर आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है। सो दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। दिस लेंथ है ना, ये इज 60 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है आपका वो 40 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है या फिर दो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो गैप है दैट इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको दोनों का इक्वल है, सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन 40 सेंटीमीटर है। प्लस माइनस हम लोग नहीं देख रहे, सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ है। प्लस माइनस जब आप एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो वहां पर आपको सोच के आंसर करना है, ठीक है। सॉल्व करो इसको सब लोग, फटाफट ट्राई करो, क्या आएगा बताओ। सर ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ सर कहाँ पर ओ है? पर, ओ पर ही ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिन है ना आपका वहीं पर ऑब्जेक्ट लिखा है ना इस लैंग्वेज में। टेक लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एज ओरिजिन, ठीक है। दिस इज एज सबको ट्राई करना है ना।
कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो सब लोग। सर हाँ ट्राई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट्स है ना, वैसे देखो मिरर मैंने छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा मिरर होगा, उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, नीचे आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दो। वैसे छोटा भी होता तो भी इमेज बनता, इट डजंट मैटर। तो यहां से लाइट रे ऑब्जेक्ट से मिरर वन है ना लेफ्ट साइड में आपका, तो इस डायरेक्शन में लाइट रे आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस सोचना है। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज मिरर M1 कंसिडर करें हम लोग, तो M1 का ये पोल होगा P1 और ये एक्सिस है ना, दिस इज एक्सिस फॉर M1 राइट। सो सारा डिटेल है ना, सारा इंफॉर्मेशन जो है हमें y एक्सिस के लॉन्ग, आई मीन वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट करना है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और जब हम लोग M2 की बात करेंगे तब सारा इंफॉर्मेशन M2 मिरर, M2 का जो पोल है P2 एंड M2 के लिए जो ये प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने बनाया है, सारा फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ना, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक फॉर M1 है ना, क्योंकि पहला ये रिफ्लेक्शन आपका M1 हो रहा है, तो सारी कहानी हम लोग M1 के बारे में पहले फिट करते हैं। तो M1 के लिए ऑब्जेक्ट जो है आपका वो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और किस डायरेक्शन में, तो लाइट रे देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में आ रहा है, आपको राइट जाके मेजरमेंट करना पड़ेगा है ना, तो आपको u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या है कि मिरर का जो एक्सिस है उस एक्सिस के नीचे एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यू हैव ए ऑब्जेक्ट जो यहां से स्टार्ट होता है ना, मैं ऐसे एक रफ डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, कि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप इस तरह का एक ऑब्जेक्ट लेकर है जिसका टॉप पॉइंट O है और बॉटम वाला पॉइंट जो है वो एक्सिस पे है, ऐसे सोच सकते हैं। इसका मतलब आप ऐसे ट्रीट करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट 1 सेंटीमीटर है और उसका टॉप पॉइंट इज O एंड बेस पॉइंट कुछ होगा, मे बी आई डोंट वांट टू राइट इट है ना, बट यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमें यूज करना होगा, एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि बेस एक्सिस से कितने डिस्टेंस तक आपका ऑब्जेक्ट का लेंथ है, राइट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। ठीक है, हालांकि हमें रिक्वायर्ड क्या है, इस येलो ऑब्जेक्ट का सिर्फ टॉप पॉइंट चाहिए, बिकॉज टॉप पॉइंट ही, आई मीन जो एरो का एरो हेड जो है, ओनली हेड पॉइंट इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट है ना, बाकी तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट, बाकी येलो का जो ये टेल है लंबा सा, वो ऑब्जेक्ट है नहीं, बट फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग फॉर्मूला वी कैन ट्रीट इट एज ए ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वी क्या, वी हमें फाइंड करना है ना। एफ की बात करेंगे तो एफ फोकल लेंथ क्या आएगा, फोकल लेंथ जो है इसका प्रिंसिपल फोकस क्या राइट साइड में होगा, 40 सेंटीमीटर है, तो राइट साइड में आपको 40 सेंटीमीटर लेना है, विच मींस आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो यहाँ से 1/v हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, सो वी कैन राइट 1/-40 और प्लस 1/60 हो जाएगा, आई गेस, राइट। वेट 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 किड्स, फोकल लेंथ गलत लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे r का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो हाफ आएगा, राइट। सो दिस वोंट बी 40 है, तो क्या 20 है, मैं जस्ट डिलीट इट, ये 20 लिखना। ठीक है, सो 20 सेंटीमीटर में लिखना है, सो ये रॉन्ग हो गया, ये गलत इंफॉर्मेशन डाल दी हम लोगों ने, दिस विल बी -1/20। ठीक है, तो यहां से जो v का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट डज -30 सेंटीमीटर मीन्स, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव साइन मतलब जो डायरेक्शन है आपका लाइट के आने का, जो लेफ्ट के डायरेक्शन में, तो पोल से राइट में जाकर इमेज आपका बन रहा है -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, विच मीन्स यहां पर कहीं है ना, 60 था ये, तो 30 यहां पर कहीं क्या होगा, सॉरी कलर का गड़बड़ हो गया, यहां पर कहीं क्या होगा आपका इमेज बनेगा। अब ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं कि जबरदस्ती जो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये सीधा नीचे बनेगा या फिर इसका ऊपर डायरेक्शन बनेगा, क्योंकि अगर नीचे बनता है तो ओ पॉइंट का इमेज नीचे आएगा, और अगर ऊपर बनेगा तो ओ पॉइंट का इमेज जो आपको ऊपर मिलेगा, राइट। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन वैल्यू कैलकुलेट करें, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/40
u मतलब माइनस ऑफ -30 डिवाइड बाय -60, तो -0.5 आ रहा है। मतलब साइज क्या होगा, छोटा होगा अगर आप येलो ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कंसीडर करें, एंड नेगेटिव है, इसका मतलब उल्टा बनाना है आपको, ठीक है। सो अगर मान लो इसको कुछ नाम दे देता हूं, मैं ए नाम देता हूँ, ए ओ मान लो हमारा ऑब्जेक्ट था इनिशियली। तो अभी क्या होगा, एक छोटा सा आपको इमेज बनाना है यहाँ पर, हाफ साइज का, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाना है, और इसको ओ प्राइम कर दे रहे हैं और इसको ए प्राइम कर दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है वो आपका ओ प्राइम ऊपर में बनेगा ऐसे छोटा सा, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो एरो हम लोगों ने जानबूझ के ऐसे इमेजिन करने के लिए बनाया है, पूरा एरो है नहीं, तो सिर्फ ओ का इमेज कहां पर मिलेगा, ओ प्राइम पे मिलेगा, ऊपर आपको छोटा सा, राइट। एंड हाइट ऑफ दिस हाइट वी कैन कैलकुलेट, है ना, मे बी ये रिक्वायर्ड होगा हमें शायद, ये हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, ओ प्राइम ए प्राइम, है ना, इमेज का हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल्स टू -0.5। अच्छा, एओ का हाइट क्या हो जाएगा, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का गैप है विच इज 1 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट देयरफॉर वी कैन राइट -0.5 सेंटीमीटर। मतलब P1 वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है, M1 का जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वहां से कितने हाइट पे एक्चुअली आपका इमेज बना है ऑब्जेक्ट ओ प्राइम, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यूज में गड़बड़ी किया है ना, क्योंकि हम लोग चीजों को जो ऊपर है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और जो नीचे वो नेगेटिव ले रहे हैं, तो ओ ए का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपको ओ ए का लिखना है -1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो M1 एक्सिस है उसके नीचे है ये ओ ए, राइट। सो ये प्लस आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ओ ए वैल्यू इज -1 सेंटीमीटर। वाई माइनस, बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ठीक है। सो फार वी हैव गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, जो हम लोगों ने करेक्टली डिसाइफर किया, राइट। सो इसके आगे लेट्स रिजॉइन एवरीवन एंड देन विल कंटिन्यू।